अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि आपको पता है, सऊदी गवर्नमेंट कुछ सालों से टूरिज्म पे बहुत काम कर रही है और वो चाहते हैं कि टूरिस्ट सऊदीया आएं और सऊदीया को देखें। तो उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और वो ये है कि उन्होंने ट्रांजिट वीज़ा शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके जो पड़ोसी ममालिक है जिसमें दुबई है और दूसरे कुछ ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने ट्रांजिट वीज़ा शुरू किया था, जो कि बहुत कारआमद था, जिससे काफ़ी रेवेन्यू जनरेट हुई थी उनकी। तो उनको देखती हुई सऊदी गवर्नमेंट ने अपना ट्रांजिट वीज़ा शुरू कर दिया है। तो अब ट्रांजिट वीज़ा शुरू करने के बाद अभी उन्होंने कुछ तरीक़ेकार समझाया है कि क्या ट्रांजिट वीज़ा पे कौन कौन एलिजिबल है और इस ट्रांजिट वीज़ा के हासिल करने का तरीक़ाकार क्या है, और इस पे आप कौन कौन सी जगह देख सकते हैं और वहाँ सऊदीया आके आप क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके बारे में हमने वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे वीडियोस को, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी हम आप लोगों को देते रहें। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि ट्रांजिट वीज़ा इन्होंने शुरू किया है, जो कि होगा 72 आवर्स और 96 आवर्स का। ये आपको तभी इशू होगा, तभी मिलेगा जब आपके पास सऊदी एयरलाइन का टिकट होगा, तो तभी आप एलिजिबल है इस वीज़ा के लिए। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से ट्रेवल कर रहे हैं और पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो जितनी हमारी इंफॉर्मेशन है, जितना अब तक हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो इसमें हो सकता है कि आपको ये परमिशन ना दे, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो ट्रांजिट यूज़ करे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से वो जाएंगे जद्दा, और जद्दा से आगे जा रहे हैं, मिसाल किसी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, शेंजन स्टेट्स या किसी भी दूसरी कंट्री जा रहे हैं, जो कि सऊदीया के एयरपोर्ट को एज ए ट्रांजिट यूज़ कर रहे हैं, तो तब आपको इस पे एलिजिबल परमिशन होगी। अदरवाइज हो सकता है कि आपको ये परमिशन ना दे। लेकिन ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने जो न्यूज़ दी है वो उन्होंने आधी न्यूज़ दी है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हर कोई इस चीज़ के, हर बंदा इस वीज़े के लिए एलिजिबल है, सिर्फ आपके पास सऊदी एयरलाइन का टिकट होना चाहिए। तरीकाकार भी उन्होंने समझा दिया है कि अगर आप सऊदी एयरलाइन का टिकट लेंगे, ऑनलाइन परचेज करेंगे, तो ऑनलाइन परचेज करते वक्त आपसे पूछेंगे कि क्या आपको सऊदीया का वीज़ा चाहिए। अगर आप यस करेंगे तो आपको वो एक नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे और वहाँ पे आपने 2 से 3 मिनट का एक छोटा सा फॉर्म होगा, वो आप फिल कर देंगे और आपको ये ऑन द स्पॉट ही वीज़ा इशू करके भेज देंगे ईमेल में। आप वो प्रिंट करेंगे और आप ट्रेवल करेंगे। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि अभी पाकिस्तानी भाई, इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी भाई थोड़ा सा इस चीज़ पे रुकें, वेट करें, क्योंकि ये चीज़ें भी कंफर्म नहीं है कि क्या इस पे हर बंदा एलिजिबल है। लेकिन जितनी हमारी इंफॉर्मेशन है, जितनी अब तक हमने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसके मुताबिक सिर्फ वही लोग एलिजिबल होंगे जो एयरपोर्ट ट्रांजिट यूज़ करेंगे। अब इसमें जो आप जब ट्रांजिट हासिल करेंगे तो उसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ी न्यूज़ जो है कि आप किसी भी सिटी जा सकते हैं इस वीज़े पे सऊदीया के। एक दूसरी बात यह है कि इस पे आप उम्रा भी कर सकते हैं, और सबसे बिग न्यूज़, बड़ी न्यूज़ जो वो ये है कि इस पे आप हज भी कर सकते हैं। यानी कि 4 दिनों में शॉर्ट हज आप कर सकते हैं इस वीज़े पे। तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम पूरी तफसीलन वीडियो दोबारा बनाएंगे जब वीज़ा ये शुरू करेंगे, जब यूज़ हो जाएगा, लोग ट्रैवल करेंगे और हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से कि क्या इस पे हम एलिजिबल है या नहीं है, या सिर्फ वही एलिजिबल है जो ट्रांजिट यूज़ करके दूसरे ममालिक जा रहे हैं। तो आज तक इतना ही। आगे इंशाल्लाह जैसी ही कोई इनकी अपडेट मिलेंगी तो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।